हाँ भाई बच्चों, चेक करो। ऑडियो ऑडियो सही है। चेक करिए। हाँ, एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करूंगा। ठीक है। अब एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टी की खास बात समझो। देखो, हर एक मॉलिक्यूल का अपना नेचर होता है। जैसे जो मेरा नेचर होगा वो एमडी सर का नेचर नहीं होगा, जो एमडी सर का नेचर होगा वो तरुण सर का नेचर नहीं होगा, है ना। सबके नेचर अलग अलग होते हैं और सबका बिहेवियर अलग अलग होता है। उसी तरह से मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल का भी बिहेवियर अलग अलग होता है। एल्केन का अलग बिहेवियर है, एल्कीन का अलग बिहेवियर है, एल्काइन का अलग बिहेवियर है। अब ये किस तरह से चलेंगे जरा गौर से देखो। आप सिर्फ उसके बिहेवियर को पकड़ लो, आपको पता चल जाएगा कि वो क्या करने वाला है। बिहेवियर को पकड़ लो, आपको पता चल जाएगा कि वो क्या करने वाला है। तो उसी तरह से एल्कीन है। अब एल्कीन का मैं आपको बिहेवियर बताता हूं कि एल्कीन को करना क्या है। कॉन्सेप्ट देखो, सीएचडी कॉन्सेप्ट समझो। देखो, एल्कीन ऐसा होता है, आप भी जानते हो हम भी जानते हैं, ऐसा। अब इसके पास क्या क्या प्रॉपर्टी, देखो ये डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का मतलब ये हुआ, पहले इसने सिग्मा बॉन्ड बनाया होगा ऐसे, ये इसका सिग्मा बॉन्ड है, इस तरह से ओवरलैपिंग करके। एक मिनट, गुस्सा आ गया है, कलर नहीं हो रहा है। हाँ, लेक्चर नंबर 3 है ये। तो जरा देखो, ये इस तरह से पहले इसने सिग्मा बॉन्ड बनाया होगा लैटरल ओवरलैपिंग करके, ऐसे हेड टू हेड ओवरलैपिंग करके। अब लैटरल ओवरलैपिंग करके ये पाई बॉन्ड बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से इन्होंने पाई बॉन्ड बनाया, इस तरह से। अब यहां पर भी ओवरलैपिंग हुई, ये इस तरह से ओवरलैपिंग हुई ऐसे। तो ये कुछ रिजल्ट ऐसा दिखेगा आपको, गौर से समझिए। कुछ ऐसा आपको रिजल्ट दिखा कि एल्कीन के पास इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। देखो, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है सिग्मा बॉन्ड का, और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है पाई बॉन्ड का। ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड है पाई बॉन्ड का, ऐसे ऐसे। ये देखिए, अब इससे क्या होता है गौर समझिएगा। ये देखिए ऐसा, तो ये सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। इसका मतलब जो एल्कीन है उसके पास सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है कि उसके पास खूब सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, बस। उसके पास क्या है, खूब सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, उसके पास और कुछ नहीं है। देखो, उसके पास क्या है, हाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, हाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है तो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है इसका मतलब हम कहते हैं उसके पास माइनस चार्ज है। क्यों, इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज होता है, माइनस चार्ज। और जिसके पास माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन रिच है, हम उसको बिहेव कराते हैं न्यूक्लियोफाइल की तरह। हम उसको क्या मान के चलते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह। ये तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच, माइनस चार्ज है। अब माइनस चार्ज है तो इस पर अटैक कौन करेगा, प्लस चार्ज करेगा, और कोई रास्ता ही नहीं है। ये देखो, अब इस पे दो तरह के बॉन्ड होते हैं। पहला कॉन्सेप्ट समझ पाए सब लोग,
पहला कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पास हाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, मतलब बहुत ज्यादा माइनस चार्ज है, और माइनस चार्ज है तो आसानी से प्लस चार्ज को खींचेगा, आसानी से प्लस चार्ज को खींचेगा। दूसरा, इसके पास वीक पाई बॉन्ड है, जो ब्रेक हो जाता है, आसानी से ब्रेक हो जाता है, इजीली ब्रेक हो जाता है, इजीली ब्रेक हो जाता है। तो बस एल्कीन के पास एक ही कैरेक्टर है, जानते हो क्या, वो माइनस चार्ज। तो एल्कीन सिर्फ एक ही काम करता है, प्लस को खींचता है, बस, और कुछ करता ही नहीं है। आप इसकी एक रिएक्शन पढ़ो या 1,00,000 रिएक्शन पढ़ो, वो बस प्लस को खींचता है और कुछ नहीं करता है। तो जरा कॉन्सेप्ट समझो, एल्कीन का सिर्फ कॉन्सेप्ट क्या है कि ये इलेक्ट्रोफाइल को खींचता है, बस अपने से ऐड करता है, क्योंकि माइनस है तो प्लस को खींचेगा। एल्कीन ओनली ऐड इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल बस। क्यों? क्योंकि एल्कीन के पास सिर्फ माइनस चार्ज है और कुछ नहीं है, और माइनस है तो सिर्फ प्लस को अट्रैक्ट करेगा। अब प्लस को अट्रैक्ट करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं भाई, जैसे सबका अलग अलग तरीका प्रपोज करने का होता है, मगर कर प्रपोज ही रहे, कर वो इलू टीलू रहे, मगर प्रपोज करने का तरीका अलग अलग है ना। तो एल्कीन ऐड अपने से इलेक्ट्रोफाइल ही करेगा, बस हो सकता है करने के तरीके 2 हो, 3 हो, 4 हो, मगर करेगा वो अपने से इलेक्ट्रोफाइल ही ऐड, और कुछ नहीं करेगा। क्यों? उसके पास और कुछ है ही नहीं। कार्बन कार्बन बॉन्ड कोई रिएक्शन करते ही नहीं है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कोई रिएक्शन करते ही नहीं है। एल्केन में देख के आए हो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कोई रिएक्शन करता है, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड कोई रिएक्शन करता है? नहीं करता है। वहां एल्केन में हम लोगों ने जबरदस्ती हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे की है। तो इसके पास सिर्फ डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मतलब माइनस चार्ज है। अब माइनस है तो प्लस ऐड करेगा, इसका मतलब वो ले दे के इलेक्ट्रोफाइल ऐड करेगा। इसीलिए एल्कीन क्या करता है, एल्कीन सो इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन। तो एल्कीन की जितनी रिएक्शन है वो सब इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन है। ये देखो, तो एल्कीन सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन शो करता है, इलेक्ट्रोफाइल को बस अपने से ऐड कर लेता है। अब ऐड करने के कितने तरीके होंगे जरा देखना। हाँ बेटा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, अभी मगर पढ़ाई करो, अभी पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ मिलेगा। तो पहला दिमाग में सबके क्या आया ये बताओ, दिमाग में ये बात आ गई है कि एल्कीन का मतलब माइनस चार्ज है और वो अपने से प्लस ऐड करेगा और कुछ नहीं करेगा। एक रिएक्शन हो या 1,00,000 रिएक्शन हो, काम एक ही हो रहा होगा, क्या? वो अपने से प्लस ऐड करेगा, इलेक्ट्रोफाइल ऐड करेगा, और कुछ नहीं करेगा, और कुछ नहीं करेगा। ठीक है? अच्छा, अब करेगा कैसे? तो उसका तरीका देखो। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 है, सीएचडी कॉन्सेप्ट नंबर 1। अब सीएचडी कॉन्सेप्ट नंबर 2 देखो, और बस फिर खत्म, फिर खत्म। अब देखो सीएचडी कॉन्सेप्ट नंबर 2, ये अपने से ऐड कैसे करेगा, गौर से देखो। ये हमारा एल्कीन है, अब इस पर इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया ऐसे, इसने क्या किया, इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया। अब ये प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है, प्लस चार्ज, और ये क्या है, माइनस चार्ज। तो भाई प्लस माइनस क्या करेंगे, इलू टीलू, प्लस चार्ज माइनस चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे यार, और क्या करेंगे, है? तो जब प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो मैंने क्या कहा था कि एल्कीन एक ही काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल को ऐड। अब ऐड करने के एक दो तरीके हो सकते हैं, जैसे लड़का और लड़की एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रपोज। अब प्रपोज करने के हजारों तरीके हो सकते हैं, जब उनके बीच में प्लस माइनस है, प्यार है। तो अब जब प्यार है तो प्रपोज करने के हजारों तरीके होते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ। अब हस्बैंड वाइफ के बीच में क्या है, प्यार है, तो प्रपोज करने के हजारों तरीके हैं। कोई डरता डरता प्रपोज कर रहा है ना, और कोई खुशी खुशी कर रहा है। तो
अब जरा गौर से समझो कि ये होगा कैसे, ध्यान दीजिएगा। अब एक तरीका ये है कि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इस डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दे। एक तरीका क्या है कि इलेक्ट्रोफाइल इस डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दे, ऐसे इस डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दे ऐसे, और अपना ऐड हो जाए। भाई अब इलेक्ट्रोफाइल किस पे ऐड होगा? माइनस वाले पे ऐड होगा। प्लस किस पे ऐड होगा? माइनस वाले। एक तरीका ये है, भाई डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, एक पे प्लस आ गया, एक पे माइनस आ गया, और इलेक्ट्रोफाइल किस पे ऐड हो गया? अरे माइनस वाला किस पे ऐड होगा? प्लस पे। प्लस वाला किस पे ऐड होगा? माइनस पे। तो इस तरीके से बना कार्बोकैटायन। अच्छा बताओ हुआ क्या है? इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन ही तो हुआ है। माइनस पे कौन करेगा? प्लस ही करेगा, और कोई रास्ता ही नहीं है। अच्छा एक तरीका और है, ये मेथड नंबर 1। अच्छा एक तरीका और है, और क्या तरीका है कि इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाए, मगर ये क्या है, माइनस चार्ज पे ऐसे कूद जाता है, ऐसे जाके इलेक्ट्रोफाइल माइनस चार्ज पे कूद गया। भाई प्लस माइनस पे अट्रैक्ट करेगा, ये माइनस है ये प्लस है, कूद गया, और फिर ये ऐसे शिफ्ट हो गया, ऐसे। ये इन दोनों के साथ, भाई ये माइनस है ये प्लस है, तो इन दोनों के साथ मिलके ऐसा कर देता है, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है। इसको कहते हैं साइक्लिक इंटरमीडिएट। साइक्लिक इंटरमीडिएट, ये देखो ऐसा बनाता है। वो भी इंटरमीडिएट है, मगर वो कार्बोकैटायन टाइप का है। और ये साइक्लिक है। वो दोनों के साथ बॉन्ड बना लेता है। कुछ लोग तो बदमाश होते ही है ना, वो दोनों के साथ इस तरह का रिंग बना लेता है। साइक्लिक इंटरमीडिएट 3 मेंबर की रिंग है। अब फर्दर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, किसी एक कार्बन पे अटैक करेगा, है ना, और हटा देगा। तो एक तरीका ये है, एक तरीका ये है। और हो दोनों में क्या रहा है? मैंने आपको पढ़ाया था, अल्कीन के पास कुछ होता ही नहीं है। एल्कीन के पास सिर्फ माइनस है, तो प्लस ही अटैक करेगा। अब प्लस, कुछ प्लस होते हैं इस तरह से अटैक करते हैं, कुछ प्लस होते हैं इस तरह से अटैक करते हैं। अब एक और मेथड नंबर 3, एक और तरीका है। जब इस तरह का इलेक्ट्रोफाइल ना हो, मालिक्यूल इलेक्ट्रोफाइल हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि पूरा पूरा मालिक्यूल हो। जैसे यहां इलेक्ट्रोफाइल आपने बना रखा है E प्लस, E प्लस, E प्लस, ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रोफाइल कुछ ऐसा हो। देखो एक और पॉसिबिलिटी, मेथड नंबर, मैं इसको ग्रीन से लिख देता हूं जैसे आपको ध्यान ना है। एक और पॉसिबिलिटी है कि पूरा मालिक्यूल हो। ये देखो मालिक्यूल है ऐसे। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख के देता हूं, जैसे ये देखो BH3। अब BH3 में B ये है, H ये है। अब देखो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। आप चेक करो, इसके पास क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये तो E हो गया, E प्लस। मगर इसके साथ H निगेटिव है, बोरान हाइड्राइड बोलते हैं ना, हाइड्राइड का मतलब क्या है? निगेटिव, तो ये न्यूक्लियोफाइल है। अब पूरा मालिक्यूल है, अकेला इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ऐसा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ऐसा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ऐसा इलेक्ट्रोफाइल है, पूरा पूरा मालिक्यूल। ये देखो, जैसे ये देखो, ये देखिए आप, इधर ध्यान दीजिए, डरिए नहीं। अरे ना मुन्ना ना, अरे मुन्ना मुन्ना, ना डरना। ये देखो, ये देखिए, अब ये देखो, अब ये देखो, ये मेटल है तो मेटल पे प्लस है, और ये माइनस है, तो ये न्यूक्लियोफाइल है, और ये इलेक्ट्रोफाइल है। ये देखो, अब पूरा पूरा मॉलिक्यूल अटैक कर रहा है। तो कभी कभी क्या होता है कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का कॉम्बिनेशन अटैक करता है पूरा मॉलिक्यूल, मगर अटैक कौन करेगा? माइनस पे अटैक कौन करेगा? प्लस। माइनस पे प्लस ही अटैक करेगा।
तो पहले वो इस तरह से धंसता है, देखो माइनस पे प्लस ही अटैक करता है, तो ये इस तरह से धंस गया, ये देखो इस तरह से। आप चेक करो, माइनस पे प्लस ही ने अटैक किया है और फिर ये ऐसे कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे इस तरह की साइक्लिक रिंग बना लेता है इंटरमीडिएट। ये देखो इलेक्ट्रोफाइल, भाई अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा इस तरह से, तो एक पे माइनस आएगा एक पे प्लस आएगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो प्लस वाले पे क्या आया इलेक्ट्रोफाइल, माइनस वाले पे सॉरी माइनस वाले पे क्या आया इलेक्ट्रोफाइल, प्लस वाले पे क्या आया न्यूक्लियोफाइल। ये देखो अब फर्दर रिएक्शन होती है। तो बस पूरी एल्कीन में यही 3 मेथड होते हैं और कुछ नहीं होता है, और हर एक में इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक कर रहा है। चेक करो, आप चेक करो, ये देखो भाई प्रकृति के नियम को थोड़ी चेंज कर सकते हो आप, प्रकृति के नियम को थोड़ी चेंज कर सकते हो। ये देखो माइनस पे ऑलवेज प्लस अटैक करेगा, मगर मैंने आपको बताया क्या कि प्रपोज करने के अलग अलग तरीके हैं। कोई अपना चुपके से सावधानी से सुनसान गली में प्रपोज करता है, कोई अपना भीड़ भाड़ इलाके में प्रपोज करता है, कोई सिर्फ आंखों आंखों में प्रपोज कर देता है ना। तो वैसे यहां पे हो सकता है कोई इलेक्ट्रोफाइल इस तरह से अटैक कर रहा हो सकता है कोई इलेक्ट्रोफाइल इस तरह से अटैक कर रहा हो सकता है कोई इलेक्ट्रोफाइल इस तरह से अटैक कर रहा हो। तो ये 3 चीजें बनती हैं, एक कार्बोकटायन, एक साइक्लिक इंटरमीडिएट, और एक ये भी साइक्लिक इंटरमीडिएट है मगर ये, और ये एग्जिस्ट नहीं करता, थर्ड वाला एग्जिस्ट नहीं करता, ये एग्जिस्ट नहीं करता। ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, इसमें ऐसे एग्जिस्ट करता है, ये ऐसे एग्जिस्ट करता है, इस तरह से एग्जिस्ट करता है, इस तरह से एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है। और फिर फर्दर रिएक्शन हो जाएगी। तो क्या ये बात सबको समझ में आई? पहले ये बताओ, क्या ये बात सबको समझ में आई कि एल्कीन क्या करेगा? एल्कीन के पास, सॉरी बच्चों, एल्कीन के पास माइनस है, सिर्फ प्लस अटैक करेगा, चाहे वो 10 लाख रिएक्शन करे चाहे एक करे। अब प्लस अटैक करने के 3 तरीके हैं, कार्बोकटायन फॉर्मेशन, साइक्लिक इंटरमीडिएट 3 मेंबर रिंग, और इस तरह का कंपाउंड। ये न्यूट्रल कंपाउंड है, ये देखो न्यूट्रल है, मगर अभी फर्दर इसमें रिएक्शन होगी, मतलब ये रिएक्शन कई स्टेप में होगी। अब कौन कौन से मॉलिक्यूल किस किस तरह की रिएक्शन करते हैं, धड़ाधड़ अब हम लोग बना देते हैं। अब धड़ाधड़ काम स्टार्ट। इतना कॉन्सेप्ट समझे? अब देखो इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाता हूं, फिर कुछ नहीं करना है, फिर तो बस कुछ नहीं करना है, फिर कुछ नहीं करना है। अब देखो, अब मैं इस कॉन्सेप्ट को समराइज कर रहा हूं आपके लिए, है ना। 3 सिचुएशन थी, कौन सा मॉलिक्यूल कौन सी सिचुएशन लाता है, बस आपको ये देखना है। कौन सा मॉलिक्यूल कौन सी सिचुएशन लाता है, आपको बस ये देखना है, और बस उसी को, और यही चीज आपको याद रखनी है। इससे क्या है, आपके प्रोडक्ट हमेशा सही बनेंगे। ये CSD टेबल याद रखनी है आपको बस। अब देखो क्या है, एक सिचुएशन हमारे पास ये बनी थी बच्चों, कार्बोकटायन, एक सिचुएशन हमारे पास ये बनी थी, साइक्लिक इंटरमीडिएट 3 मेंबर रिंग, और एक सिचुएशन ये बनी थी।
है ना, ये सिचुएशन बनी थी जब कौन अटैक करता है, मॉलिक्यूल अटैक करता है, ऐसा मॉलिक्यूल अटैक। अब किसमें किसमें क्या क्या बनेगी मैं आपको लिख के दे रहा हूं, बस ध्यान रखिएगा। कार्बोकैटायन किसमें बनता है, देखो रिएक्शन विद HX in presence of non-polar solvent, in presence of non-polar solvent। ये देखो इसमें कार्बोकैटायन बनेगा, एडिशन ऑफ, ये सब एडिशन ही रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ये सब एडिशन रिएक्शन है। एडिशन ऑफ, ये एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ये देखो इन सब में यही बनना है, कुछ अलग बनना ही नहीं है कि कुछ अलग बनेगा, सब में यही बनना है। एडिशन ऑफ, देखो HBr का एडिशन हो गया, एडिशन ऑफ वाटर हो गया, जिसमें कार्बोकैटायन बनना है। आपको बस यही टेबल याद रखनी है, किसमें किसमें कार्बोकैटायन बनना है और किसमें किसमें नहीं बनना है, बस और कुछ नहीं करना है। कार्बोकैटायन क्या है, एडिशन ऑफ HX में है, एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ, ये इनमें कार्बोकैटायन बनने हैं, है ना। एडिशन ऑफ OBr, HOX, मेन यही है। अब देखो इसमें कौन कौन सी है, देखो एडिशन ऑफ Br2 Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट CCl4, इसमें ये बनेगी रिंग। एडिशन ऑफ Br2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर सॉल्वेंट, एडिशन ऑफ Br2 in presence of aqueous NaCl solvent, addition of NaOCl, addition of ICl, इन सब में यही हो रहा होगा, इस तरह की रिंग बनेगी। कैसे बनेगी, कैसे करना है, वो सब मैं सिखाऊंगा, आप परेशान ना हो। इसका मतलब इन सारी रिएक्शन में ये सिचुएशन आएगी, इनमें ये सिचुएशन आएगी। अब उधर आओ, देखो इसको, देखो इस तरह की सिचुएशन किस में आती है, एडिशन ऑफ B2H6 इन प्रेजेंस ऑफ THF सॉल्वेंट। ये दो स्टेप में रिएक्शन होती है, H2O2OH, एडिशन ऑफ मर्क्यूरिक एसीटेट, पहले स्टेप। दूसरा स्टेप NaBH4 वाटर, एडिशन ऑफ, देखो एसिडिक KMnO4, ये ऑक्सीडेशन है, K2Cr2O7, उसमें भी यही बनेगा। एडिशन ऑफ एल्कलाइन KNO4, इसको बायर एजेंट बोलते हैं। एडिशन ऑफ ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ Zn, एडिशन ऑफ ओजोन, दो तरह का एडिशन होता है, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब जरा गौर सुनिए सर, सुन लीजिए सर, वॉइस बहुत क्रैक हो रहा है। अच्छा, अब जरा चेक करिए बच्चों, क्या आप वॉइस क्रैक हो रहा है? आप जरा चेक करो, क्या आप क्रैक हो रहा है? ध्यान दो और बताओ, क्या आप क्रैक हो रहा है? आप क्रैक हो रहा है?
कोई बात नहीं, हो गए। अब जरा देखो बच्चों, अब एक एक करके हमें ये पढ़ना है, अब एक एक करके मुझे ये पढ़ना है। अब मैं एक एक करके ये सब पढ़ा देता हूँ, ये पढ़ाता हूं, फिर ये पढ़ाता हूं, फिर ये पढ़ाता हूं, बस 2 मिनट में सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, स्टिल क्रैकिंग। अच्छा यार, ये सॉफ्टवेयर की इनकी दिक्कत है। एक मिनट, अब चेक करो, अब चेक करिए, अब चेक करिए, क्लियर। हाँ, ये सारे पॉइंट फिर से रिपीट होंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हो, ये सारे पॉइंट फिर से रिपीट होंगे। क्यों? जब इनको पढ़ाऊंगा तो इनको बताऊंगा, इनको बताऊंगा, इनको बताऊंगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपके फिर से रिपीट होंगे, आप बिल्कुल परेशान ना होइए। हाँ, और एक एक करके समझ में भी आएगा क्या क्या करना। इसमें अभी मैं और पॉइंट लिखूंगा, तो पहले एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। सब लोग बताओ, स्टार्ट करो। पहले कौन सा पढ़ने का मन है? आप चाहो तो पहले ये पढ़ा दो, आप कहो तो वो पढ़ा दो, आप कहो तो ये पढ़ा दो। तो पहले ये पढ़ा दो, ये इजी है, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। इजी तो कुछ नहीं होता है, मगर हाँ आप कर लोगे। अब देखो, हम इन सबको करते हैं, एडिशन ऑफ Br2। अब Br2 या Cl2, अब इनके एडिशन को देखो कैसे होता है। इनके एडिशन दो तरह से होते हैं। पहला, नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में। नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होगा तो कैसे होगा? अब पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होगा तो कैसे होगा? नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे CCl4, CH2, ऐसे सॉल्वेंट, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है ना, इनकी प्रेजेंस में होगा तो कैसे होगा। और दूसरा होता है पोलर सॉल्वेंट। यदि पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होगा तो कैसे होगा? फॉर एग्जांपल, वाटर पड़ा हुआ है, ठीक है, एक्वस NaCl है, ठीक है, या एक्वस KOH NaOH है, ठीक है, या सिर्फ NaCl सोल्यूशन है। तो क्या क्या हो सकता है, इस चीज को हमें एक एक करके समझना है। हाँ, बस 2 मिनट में खत्म। अब गौर समझो, तो होगा कैसे? अब आप देखो, आपके पास एल्कीन है, हाँ, Br2 हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है, इसके पास वैकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं। तो Br2 क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। एक पोर्शन आप प्लस मान लो, एक पोर्शन माइनस मान लो, है ना। Br2 हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल है, इसके पास एंटी बॉन्डिंग, ये इलेक्ट्रोफाइल है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से इसका इलेक्ट्रोफाइल प्रूफ होता है। ऑर्बिटल है, वैकेंट D ऑर्बिटल है। तो जब ये देखो, हमेशा डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की बनाई जाती है, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, क्यों? ये माइनस है और ये, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो ये प्लस है। तो ये आपस में रिएक्शन करके इस तरह का इंटरमीडिएट बनाएंगे, इस तरह का, इस तरह का साइक्लिक इंटरमीडिएट, इस तरह का। अब गौर समझना, अब यदि नॉन पोलर सॉल्वेंट है, अब यहां से दो कंडीशन है, यदि सॉल्वेंट नॉन पोलर है तो अटैक करेगा Br निगेटिव। ये क्या हुआ? एक Br पॉजिटिव हो गया, एक Br निगेटिव हो गया, तो यार पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोफाइल हो गया, निगेटिव वाला न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो ये क्या है? तो माइनस पे तो प्लस ही अटैक करेगा, ऐसा आ गया। अब ये न्यूक्लियोफाइल वाला है, अब
ये किस पे अटैक करेगा, इस पे या इस पे, इन दोनों में किसी एक पे अटैक करेगा। अब किस पे अटैक करेगा, जिस पर प्लस चार्ज ज्यादा होगा, जिस पर प्लस चार्ज ज्यादा होगा। तो इसने अटैक कर दिया, इस पे मान लो अटैक किया, तो ये रिंग ऐसे खुल जाती है, और रिंग ऐसे खुल गई तो एक बीआर इधर आ गया, एक बीआर इधर आ गया। अब मेरी बात को सारे बच्चे समझेंगे, ये देखो ऐसे, यदि क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो यदि आप अच्छे से देखो तो हमें कुछ नहीं करना है, एक बीआर इधर लगाना है, एक बीआर इधर लगाना है, मगर ये जो लगाना है ये अपोजिट लगाना है, एंटी एडिशन है, एंटी एडिशन है, चेक करो, अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों, जिधर रिंग है उधर नहीं लगा सकते, उधर क्यों नहीं लगा सकते, देखो गौर समझिए, इधर तो रिंग बनी हुई है ऐसे, ऐसे तो रिंग बनी हुई है ऐसे ऊपर की ओर, तो इधर तो पहले से ही बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो बीआर इधर से अटैक करने नहीं आएगा, पीछे साइड से आएगा। क्यों, इधर तो पहले से रिंग बनी है ना, और सबके पास खूब इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो अटैक करने कार्बन पर यदि रिंग की साइड से आएगा तो कर नहीं पाएगा स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, तो वो पीछे से अटैक करेगा। तो जब पीछे से अटैक करेगा तो बीआर, एक बीआर आगे की ओर और एक बीआर पीछे की ओर, है ना, इसीलिए एंटी एडिशन है। इसमें क्या होगा, एंटी एडिशन, मतलब ये दोनों बीआर अलग अलग डायरेक्शन में रहेंगे, एंटी एडिशन होगा, एंटी एडिशन होगा, ये देखो। तो इतनी बात समझ गए। अच्छा, अब मान लो पोलर सॉल्वेंट है, अब क्या है, पोलर सॉल्वेंट। अब पोलर सॉल्वेंट क्या होता है, इस एक से ज्यादा न्यूक्लियोफाइल हो जाते हैं। अब जैसे मान लो वाटर सॉल्वेंट है, तो यार यहां दो न्यूक्लियोफाइल हो गए, बीआर निगेटिव और ओएच निगेटिव। क्यों भाई, बीआर निगेटिव यहां से आया, और वाटर है, सॉल्वेंट कौन है, पोलर, पोलर में कौन, वाटर, तो वाटर खुद एक न्यूक्लियोफाइल है, उसके पास OH निगेटिव होता है। मान लो आपने NaCl सॉल्वेंट ले रखा है इक्वस, अब इक्वस NaCl ले रखा है तो तीन न्यूक्लियोफाइल हो गए, Cl निगेटिव, OH निगेटिव, Br निगेटिव, अब तीन न्यूक्लियोफाइल हो गए। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे मिक्सचर ऑफ कंपाउंड बनता है, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड बनता है। क्यों, एक से ज्यादा न्यूक्लियोफाइल है, एक से ज्यादा न्यूक्लियोफाइल है, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड बनता है। अब मिक्सचर ऑफ कंपाउंड में न्यूक्लियोफाइल अटैक कहां करेगा, न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन पे, जिस पर ज्यादा सब्स्टिट्यूशन हो, जिस पर ज्यादा स्टेबिलिटी हो, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर अटैक करता है, अटैक करता है। क्यों, क्योंकि उसके पास प्लस चार्ज ज्यादा होता है। न्यूक्लियोफाइल अटैक कहां करेगा, जिसके पास सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है, यहां कुछ नहीं देखना है, क्यों, दोनों ही तो बीआर है, चाहे जिससे जोड़ दो। अब यहां कोई कार्बोकैटायन नहीं बनना है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, बस करना क्या है, बस एक काम करना है, एक साइड बीआर लगाना है, एक साइड न्यूक्लियोफाइल लगाना है, एक साइड बीआर लगाना है, एक साइड न्यूक्लियोफाइल लगाना है, मगर न्यूक्लियोफाइल और बीआर अपोजिट होंगे, पहला पॉइंट, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होना है, कुछ नहीं होना है, बस डबल बॉन्ड है। अब ये तो मैंने पूरी मैकेनिज्म पढ़ाई है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको तो सिर्फ ये देखना है, यदि Br2 से रिएक्शन हो रही है तो एक साइड न्यूक्लियोफाइल बीआर और एक साइड न्यूक्लियोफाइल, एक साइड इलेक्ट्रोफाइल एक साइड न्यूक्लियोफाइल, और दोनों अपोजिट होंगे, दोनों अपोजिट होंगे, ये देखो ऐसे। अब मैं आपको करके दिखाता हूं, अब मैं आपको करके दिखाता हूं, जैसे आप समझ पाए। देखो अब आपको कुछ नहीं करना है, ये है, किसी ने कहा भाई रिएक्शन करो Br2 ऑब्लिक CCl4, आपने देखा नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो एक बीआर इधर एक बीआर इधर, क्यों, इसमें से एक इलेक्ट्रोफाइल है एक न्यूक्लियोफाइल है,
और कोई न्यूक्लियोफाइल है नहीं, तो बस आंसर। कोई रीअरेंजमेंट नहीं, कुछ नहीं, बस बात खत्म हो गई। बात खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि आपको पता है साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेगा। हमें तो आंसर बनाना है ना। जब वो कोई उससे क्वेश्चन पूछेगा तो बताएंगे। आपको कुछ देखना ही नहीं है, बस इलेक्ट्रोफाइल तो बी आर ही है, इलेक्ट्रोफाइल फिक्स है। न्यूक्लियोफाइल कुछ और भी हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल कुछ और भी हो सकता है, बाकी कुछ करना ही नहीं है। लो आंसर आ गया, आंसर आ गया। किसी ने कहा भाई इसका आंसर बताओ, ये लो इसका आंसर बताओ। हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है। एक बी आर इधर, एक बी आर इधर ऐड कर दो, एंटी एडिशन है, मगर स्टीरियो केमिस्ट्री तो चल नहीं रही है, तो बस दो बी आर ऐड करना है। ये लो, अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होते हैं। बात खत्म हो गई, बात खत्म। चाहे जहां ऐड करो। अब क्वेश्चन कब फंसेगा? जब किसी ने ऐसे ले लिया। देखो अब क्वेश्चन कहां कहां फंसेगा? जैसे किसी ने ये कर दिया, ध्यान दीजिए इधर देखो भाई, डरो नहीं। अब किसी ने कहा यार हमने लिया है Br2 ऑब्लिक वाटर, अब पोलर साइड, तो अब क्या है? अब Br कहां लगेगा? अब यहां पर हमें देखना है, Br इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल कहां लगेगा? माइनस की ओर, और न्यूक्लियोफाइल कहां लगेगा? प्लस की ओर। तो अब यहां पे आपको प्लस माइनस बनाना है। अब देखो आपका ये हुआ, ये देखो, ये देखो, अब प्लस किस पर ज्यादा आएगा? ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन, और ये प्राइमरी है, तो सेकेंडरी पे प्लस ज्यादा होगा ना, क्योंकि ज्यादा प्लस चार्ज कहां स्टेबलाइज कर रहा है? यहां पे। तो न्यूक्लियोफाइल अब यहां अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफाइल दो हैं, एक नहीं है, तो अब यहां मिक्सचर बनेगा। ये देखो, ये देखो, ये देखो, अब दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक ये, एक ये। तो आपने क्या किया भाई? इलेक्ट्रोफाइल तो Br पॉजिटिव है, अब न्यूक्लियोफाइल दो है। न्यूक्लियोफाइल कहां लगेगा? जहां सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है, तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है, क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनाएगा, तो यहां पे न्यूक्लियोफाइल लगाओ, एक बार यहां Br लगाओ, एक बार यहां OH, और वाला इलेक्ट्रोफाइल वाला Br यहां लगा दो, क्योंकि भाई इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा? यहां पे जाएगा ना, माइनस पे। क्यों? आप ये बनाओगे ना। बात समझ पा रहे हो क्या किया मैंने? भाई कहां लगेगा? जहां प्लस ज्यादा हो, और प्लस कहां ज्यादा है? यहां पर ज्यादा है। क्यों? ये ज्यादा स्टेबल है ना, सेकेंडरी। तो एक बार Br लगाओ, एक बार OH लगाओ, और यहां पे क्या करो? सिर्फ Br लगाओ। ये देखो, क्या ये बात समझ पा रहे हो? क्या ये बात समझ पा रहे हो? हमें कुछ नहीं करना है, बस न्यूक्लियोफाइल देखना है। यदि एक से ज्यादा न्यूक्लियोफाइल है तो हमें चेक करना है, नहीं तो कुछ नहीं करना है। अब देखो एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल। किसी ने मेरे से कहा यार ये बताओ इसका आंसर क्या बनेगा? देखो Br2 ऑब्लिक इक्वस NaCl। अब बताओ कौन कौन है? Br तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल हुआ, न्यूक्लियोफाइल कौन कौन है? Br OH Cl। न्यूक्लियोफाइल कहां लगेगा? जहां पर सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है, इसका मतलब ये प्लस बनना है, तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। अब बस यहां पे एक बार Br लगाओगे, एक बार क्या लगाओगे? OH लगाओगे, और एक बार क्या लगाओगे? Cl लगाओगे। जहां पे प्लस ज्यादा है वहां पर क्या करना है? न्यूक्लियोफाइल लगा देना है। तो भाई यहां पे प्लस ज्यादा है, यहां पे सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है, यहां पे न्यूक्लियोफाइल लगाना है। अब न्यूक्लियोफाइल तीन है तो तीनों लगेंगे, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट आएगा, एक प्रोडक्ट नहीं आएगा, मिक्सचर बनेगा। क्यों? नॉन पोलर सॉल्वेंट है।
पोलर सॉल्वेंट होगा, सॉरी पोलर सॉल्वेंट है, सॉरी पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा तो दोनों जगह पे Br आएगा क्योंकि न्यूक्लियोफाइल एक ही है। अब आप इस क्वेश्चन को करके दिखाओ, लास्ट एंड फाइनल। अब सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर मुझे देंगे। अब इसके मैं दो प्रोडक्ट पूछना चाहूंगा, Br ऑब्लिक वाटर या NaOH, आप NaOH भी ले सकते हो, और Br2 ऑब्लिक CCl4। अब आपको मेजर आंसर है, आंसर बताओ किसमें किसमें क्या क्या बनेगा। तो देखो ज्यादा सब्स्टिट्यूशन किधर है, तो ज्यादा सब्स्टिट्यूशन इधर है तो ये प्लस है ना। अब देखो यहां पे क्या है, Br पॉजिटिव और न्यूक्लियोफाइल कौन है, Br निगेटिव, तो चाहे जहां लगा दो क्योंकि दोनों तरफ Br लगने हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री। आंसर बताओ भाई सब लोग, यहां पे स्टीरियोकेमिस्ट्री तो लग नहीं रही है तो चाहे जहां लगा दो, दोनों तरफ Br ही लगने हैं, तो ज्यादा कुछ देखना ही नहीं है। जब दोनों तरफ Br लगने हैं तो कुछ नहीं देखना है, बस एक Br एक को दे दो, एक Br एक को दे दो। यहां पर हमें टेंशन है, इलेक्ट्रोफाइल कौन है, ये, न्यूक्लियोफाइल कौन कौन है, ये और ये। तो न्यूक्लियोफाइल कहां लगेगा, जहां पर सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है, यहां पे सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है तो यहां पे लगा दो। तो एक बार Br लगेगा और एक बार OH लगेगा, दो प्रोडक्ट आएंगे। ये देखो क्लियर है। हाँ अरे यार प्रभु मार खा जाओगे, यहां पे हम स्टीरियोकेमिस्ट्री के फॉर्म में प्रोडक्ट लिखा है नहीं, जब स्टीरियोकेमिस्ट्री के फॉर्म में नहीं लिखा है तो चाहे जैसे लिख दो, जब स्टीरियोकेमिस्ट्री के फॉर्म में लिखा होगा तब हमें उल्टा दिखाना पड़ेगा। अभी तो हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री कहां लगा रहे हैं, आप लिख दो यार, ये तो सिंपल मॉलिक्यूल दे रखा है। अच्छा डिट्टो यही काम इसके साथ करना है, डिट्टो यही काम इनके साथ भी करना है। किसके साथ, ये देखो किसी ने एडिशन किया NaOCl, अब NaOCl और न्यूक्लियोफाइल कौन है, ये। अब इलेक्ट्रोफाइल ये है, न्यूक्लियोफाइल ये, तो न्यूक्लियोफाइल कहां लगता है, न्यूक्लियोफाइल कहां लगता है, जहां सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है, यहां पर बस ऐड कर दो, यहां पे अपना ये लगता है। अब यहां पर जरा देखो, यहां पर खतरनाक है क्वेश्चन, खतरनाक क्या है, जरा टोटोमरिज्म याद हो तो देखो, ये खतरनाक है, ये क्या है, नाइट्रोसो ग्रुप है, नाइट्रोसो ग्रुप, और नाइट्रोसो ग्रुप क्या होता है, सो टोटोमरिज्म, सो टोटोमरिज्म एंड कन्वर्ट ऑक्साइम। तो ध्यान रखना आंसर ये भी दिया जा सकता है, आंसर ये भी दिया जा सकता है, वो तुम्हें फंसा भी सकता है। ये देखो तो इसका आंसर ये भी बन सकता है, टोटोमरिज्म हो गई, ध्यान है, ये देखो नाइट्रोसो को ऑक्साइम में कन्वर्ट किया है। तो देखो जब IIT का क्वेश्चन आता है तो वहां तक जाता है, सही आंसर वो है क्योंकि ऑक्साइम इज मोर स्टेबल देन नाइट्रोसो, ऑक्साइम इज मोर स्टेबल देन नाइट्रोसो, तो सही आंसर वो है ऑक्साइम। तो यहां पर जरा ध्यान रखिएगा, एक केमिस्ट्री के बाद दूसरी आइसोमरिज्म भी यूज हो जाती है, क्योंकि ये टोटोमरिज्म शो करता है, नाइट्रोसो ग्रुप, आपको मैंने टोटोमरिज्म में पढ़ाया है, तो इसका फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा। तो आप ऑप्शन चेक कर लेना, यदि दोनों है तो हमेशा ये बनाओ,
यदि दोनों ऑप्शन में है तो हमेशा ये बनाओ, और यदि ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर ये बना लो, ये बना लो। इसी को कैसे लिखोगे, ऐसे, ये ऐसे है, ऐसे एनो। मैंने फिगर क्यों बनाया है, जैसे आपको ध्यान न है कि भाई ये दिखने में एनो है मगर रियलिटी में ये ऐसे है, दिखेगा ऐसे। बात समझ पा रहे हो कैसे करना है, बात समझ पा रहे हो? तो जरा ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो इसी तरह से इसको देख लो, ICl। अब ICl में पॉजिटिव कौन होता है, निगेटिव कौन होता है? तो भाई न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है। न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, जहां पे सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है। ये देखो, और इनमें किसी में कार्बोकैटायन नहीं बनना है, तो कोई रीअरेंजमेंट नहीं होना है, कुछ नहीं होना है, और ये सब एंटी एडिशन है। भाई इसको उधर लगा देता हूं, नहीं तो कोई बच्चा भी कहेगा सर ये तो एंटी एडिशन है। ये देखो बस हो गया, रिएक्शन खत्म। अब मैं इसमें कुछ इसकी कुछ प्रॉपर्टी लिख देता हूं। देखो यहां पे क्या होगा, इन सब में एंटी एडिशन होगा, इन सब में क्या होगा बच्चों, एंटी एडिशन होगा, एंटी एडिशन होगा। एंटी एडिशन को ही ट्रांस एडिशन कहते हैं। दूसरा, नो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, कोई कार्बोकैटायन फॉर्मेशन नहीं है, और जब कार्बोकैटायन फॉर्मेशन नहीं है, नो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, तो कोई रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होना है, नो रीअरेंजमेंट। आपको बस अगल बगल जोड़ देना है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होना है, बस आपको अगल बगल जोड़ देना है ना। अब स्टीरियोकेमिस्ट्री ध्यान रखना, मैंने स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ा रखी है इसकी। स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या पढ़ा रखी है, याद है सबको, याद है, भूल गए होगे, याद है सबको, सेम सेम मीजो, सेम सेम, सेम सेम मीजो, अपोजिट रैस्मिक, सेम सेम मीजो अपोजिट रैस्मिक। आंसर याद है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, सेम सेम मीजो अपोजिट रैस्मिक, अपोजिट रैस्मिक। अब अपोजिट क्या है, अपोजिट में दिखा देता हूं। अब देखो स्टीरियोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन, जनरली ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, स्टीरियोकेमिस्ट्री बहुत कम है, तो हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन ना आए, मगर आ गए तो क्या बनाओगे। ये देखो, अब ये क्या है, सिस एल्कीन है। अब इसमें मैंने Br2 का एडिशन किया इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, और ऑप्शन ऐसे दिए। अब देखो ऑप्शन में मैंने तुम्हें फंसा दिया, ऑप्शन ऐसे दिए, ऑप्शन मैंने ऐसे दे दिए। तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सा बनाना है, लो अब बताओ। अब बात फंस गई, हमें यह तो पता है कि ऐड होने हैं, भाई सिंपल सी बात है, सॉरी, हमें यह तो पता है कि भाई एक Br इधर लगना है, एक Br इधर लगना है, मगर इन दोनों में कौन आएगा, वही तो है। तो देखो सिस और एंटी, सेम सेम मीजो अपोजिट रैस्मिक, इसका मतलब रैस्मिक आएगा, और रैस्मिक मिक्सचर है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी। मीजो किसमें होता है, मीजो वो होता है जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। मीजो कौन होता है, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, याद है। मीजो कंपाउंड कौन है, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री हो। अब इसमें आपको नॉमेनक्लेचर करके देखना पड़ेगा, ये सिस है और ये ट्रांस एडिशन करता है, सेम सेम कहां है, ये तो अपोजिट है ना, सिस पे ट्रांस एडिशन है, सिस पे ट्रांस एडिशन है, तो सेम सेम नहीं है, अपोजिट है, रैस्मिक बनेगा।
तो अब आपको इसका नॉमेनक्लेचर करना पड़ेगा। देखो 1 2 3 4, घुमाओ, 1 से 2 की ओर जाओगे, 1 से 2 की ओर जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज होता है एस, मगर 4 पीरियोडी हॉरिजेंटल पे है तो चेंज हो जाएगा आर। अब देखो ये करो 1 2 3 4, ये टफ क्वेश्चन है स्टीरियोकेमिस्ट्री का। अब ये देखो 1 से 2 की ओर गया तो ऐसे क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज है तो आर, मगर 4 पीरियोडी हॉरिजेंटल पे है तो चेंज हो जाएगा एस। अब देखो चारों बैलेंसी सेम है, CS3 CS3 BR BR HH, तो इसका मतलब ये दोनों अपोजिट नॉमेनक्लेचर है, तो आर की मिरर इमेज एस होता है। और सब सारी बैलेंसी सेम भी है, तो ये मीजो कंपाउंड है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। क्यों? इसमें मिरर इमेज है, ये आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आंसर बनना है रेसिंग मिक्सचर, और रेसिंग मिक्सचर में मिरर इमेज नहीं होती है। अब इसको टिक करो 1 2 3 4, तो 1 से 2 की ओर एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है तो आर, मगर 4 पीरियोडी हॉरिजेंटल पे है तो चेंज हो जाए, एंटी क्लॉकवाइज है तो एस, 4 पीरियोडी हॉरिजेंटल पे है तो चेंज हो जाएगा, आर हो गया। अब देखो 1 2 3 4, 1 से 2 की ओर एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है तो एस, मगर 4 पीरियोडी हॉरिजेंटल पे है इसलिए ये भी चेंज हो जाएगा आर। अब आर की मिरर इमेज आर नहीं होता है, इसका मतलब ये आंसर है। आर की मिरर इमेज आर नहीं होता है, इसका मतलब ये आंसर है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला क्वेश्चन आएगा तो दिक्कत है। इसका मतलब इसमें रेसिंग मिक्सचर बना, ये और इसकी मिरर इमेज बनी है, ये और इसकी मिरर इमेज, आर की मिरर इमेज एस एस। एक फिगर ये है और एक फिगर यहां पे ये है, ये दो फिगर बने, तो आंसर ये होगा। तो ये स्टीरियोकेमिस्ट्री आ सकती है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री मैंने उसमें भी पढ़ाई है, तो बस आपको वही याद रखना जो रूल बताया है। रूल क्या बताया था? सेम सेम मीजो अपोजिट रेसमिक, सेम सेम मीजो अपोजिट रेसमिक, सेम सेम मीजो, मतलब सिस पे सिस एडिशन मीजो, ट्रांस पे ट्रांस एडिशन मीजो, है ना, और सिस पे ट्रांस एडिशन, ट्रांस पे सिस एडिशन रेसमिक, सेम सेम मीजो अपोजिट रेसमिक, सेम सेम मीजो अपोजिट रेसमिक। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, या ऑप्शन ऐसे बना सकता है, द प्रोडक्ट कंटेन्स मीजो कंपाउंड रेसमिक मिक्सचर, है ना, द प्रोडक्ट फॉर्म मीजो कंपाउंड रेसमिक मिक्सचर, ऐसे लैंग्वेज के फॉर्म में भी लिख सकता है। क्या ये बात समझ पाए? हाँ, संकल्प दो कंपाउंड होगा मगर ऑप्शन में एक है, वो और उसका मिरर इमेज मिक्सचर में है, बस वो और उसका मिरर इमेज है, तो एक दे दिया है, बहुत है ना, वो और उसका मिरर इमेज, और मीजो बन ही नहीं सकता है, बोथ फॉर्म होगा ही नहीं। तो इस तरह की स्टीरियोकेमिस्ट्री भी आ सकती है, तो उसके लिए ये याद रखो, सेम सेम मीजो अपोजिट रेसमिक। ये वाला पार्ट खत्म हो गया। इसमें किसी को टेंशन आई? इसमें किसी को टेंशन आई तो ध्यान रखना, साइक्लिक इंटरमीडिएट कौन बनाएगा? Br2 ऑब्लिक नॉन पोलर सॉल्वेंट, Br2 ऑब्लिक पोलर सॉल्वेंट, NOCl, ठीक है, और ICl, ये साइक्लिक बनाएंगे। तो इसमें करना क्या है? इसमें कुछ नहीं करना है, कार्बोकैटायन है नहीं तो कोई रीअरेंजमेंट करना नहीं है। जिसके पास ज्यादा सब्स्टिट्यूशन है, जिसका कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, उस पर न्यूक्लियोफाइल ऐड कर देना है, दूसरी साइड इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर देना है, बस। एडिशन ऑफ Br2Cl2 in presence of CCl4, एडिशन ऑफ Br2Cl2 in presence of water, एडिशन ऑफ Br2Cl2 in presence of NaCl, ये पूरा खत्म हो गया, ये पूरा खत्म हो गया। अब इस पे चलते हैं, अब इस पे चलते हैं, हाँ, अब इस पे एक आर दूसरा एस नहीं होगा, आर की मेरे इमेज SS होता है ना। रेसिंग मिक्सचर क्या है? विद इन द मॉलिक्यूल, विद इन द मॉलिक्यूल प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल रही है तो मीजो। एक मॉलिक्यूल की मिरर इमेज दूसरा मॉलिक्यूल है और दोनों मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो रेसिंग मिक्सचर।
एक मॉलिक्यूल की मिरर इमेज, जैसे देखो समझाता हूं, ये इस हाथ की मिरर इमेज ये हाथ है, चेक करो, ये देखो दोनों हाथ सॉल्यूशन में प्रेजेंस है, रेसिन मिक्सचर, दोनों हाथ सॉल्यूशन में प्रेजेंस है, रेसिन मिक्सचर। बात समझ में आई? बात समझ में आई? हाँ, तो रेसिन मिक्सचर मतलब होता है दोनों हाथ प्रेजेंट होंगे, और यदि इसी मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गई तो वो मीजो है। अच्छा, अब इसकी बात हो गई है, अब आप बताओ इसको करना चाहोगे या इसको करना चाहोगे? तो अब इसको करते हैं। अब क्या है, इसको करते हैं कि पहले इसको कर लेते हैं? चलो पहले इसको कर लेते हैं, अब इसको करते हैं कार्बोकटायन वाले। चलो आ जाओ कार्बोकटायन वाले पे चलते हैं। अब देखो कार्बोकटायन वालों की ध्यान दो, एडिशन ऑफ HBr HCl है ना, HI एंड HF, मेनली तो मान लो यही तो होते हैं। अच्छा हाँ, उसमें एक चीज भूल गया, रिएक्टिविटी ऑर्डर लिख देता हूं, उसमें एक चीज भूल गया, रिएक्टिविटी ऑर्डर लिख देता हूं, मान लो पूछा जाए तो तुम बता पाओ कि रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका ज्यादा है। तो देखो रिएक्टिविटी ऑर्डर इनका ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी Br2 की, I2 की, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, क्योंकि जो रिंग बनती है ना ये, उसमें सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इस रिंग की होती है, फिर इस रिंग की, फिर इस रिंग की, फिर इस रिंग की, ये जो रिंग बनती है इसमें I सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो यदि रिएक्टिविटी पूछी जाए तो ऐसे कर देगा, है ना। अब आ जाओ इधर, कहां लिखा था मैंने यार, बंद कर दिया होगा, चलो लिख देता हूं। अब देखो बच्चों, एडिशन ऑफ HX in presence of non-polar solvent, non-polar solvent। अब देखो बच्चों ये कैसे होगा और किस तरह से चले, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब ये HX का मतलब हैलोजन होता है, तो हैलोजन में हमारे पास कितने हैलोजन है, I Br Cl F। तो इनकी रिएक्टिविटी देखिए, तो रिएक्टिविटी कुछ इस तरह से होती है, क्यों, ये जितना ज्यादा एसिडिक होता है उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होती है, क्यों, उतने ज्यादा प्रोटॉन आते हैं, और सबसे ज्यादा एसिडिक ये होता है भाई, जितना ज्यादा एसिडिक होगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा। एल्कीन पे क्या ऐड होना है, इलेक्ट्रोफाइल ऐड होना है, और कुछ ऐड ही नहीं हो सकता है, और कुछ ऐड ही नहीं हो सकता है, सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल ऐड होने के मैंने 3 तरीके बताए, इलेक्ट्रोफाइल ऐड होने के 3 तरीके बताए। हाँ बेटा गौतम बिल्कुल सही कह रहा हूं, इलेक्ट्रोफाइल ऐड होने के 3 तरीके बताए। तो ज्यादा एसिडिक ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा, इसलिए रिएक्टिविटी ये है। अच्छा सॉल्वेंट कौन सा लोगे, नॉन पोलर, नॉन पोलर सॉल्वेंट लेना है, पोलर लोगे तो अलग बनेगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट CCl4 CH2 इस तरह के। अच्छा अब होगा कैसे, आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल में क्या होना है, तो सबसे पहले मैं HBr का कराता हूं, क्यों, ये हमारे सिलेबस में, तो HBr है, एसिड है, एसिड है तो ऐसे ब्रेक होगा। अब आपको पता है ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा, क्यों, एल्कीन कौन सी रिएक्शन शो करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन, और कोई सो ही नहीं करते यार, सारी की सारी इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन है, बस नॉमेनक्लेचर अलग अलग है। अब जैसे ये एडिशन ऑफ HBr है, पीछे एडिशन ऑफ Br2 पड़ी, मगर है तो सब इलेक्ट्रोफाइल एडिशन ही। अब होगा क्या, देखो होगा क्या, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। अब इलेक्ट्रोफाइल है तो कहां अटैक करेगा, जहां पे माइनस ज्यादा हो। अब आपको माइनस कहां बनाना है, ये बॉन्ड ब्रेक करना है। अब इस बॉन्ड को ब्रेक करने में क्या करोगे, प्लस वहां बनाओगे जहां ज्यादा सब्स्टिट्यूशन है, और माइनस वहां बनाओगे जहां कम सब्स्टिट्यूशन है, सिंपल सी बात है। क्यों, ज्यादा सब्स्टिट्यूशन पे प्लस बनाओगे तो प्लस ज्यादा स्टेबल हो गया, कम सब्स्टिट्यूशन पे माइनस बनाओगे तो माइनस ज्यादा स्टेबल हो गया, है कि नहीं।
भाई कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है? टर्सरी। कौन सा कार्बन एनायन ज्यादा स्टेबल होता है? प्राइमरी। तो प्लस कहां बनाओगे, माइनस कहां बनाओगे? ध्यान है, प्लस मोर सब्स्टिट्यूटेड वाले को बनाओगे, मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन को, डबल बॉन्डेड कार्बन, मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्डेड कार्बन को हम प्लस बनाएंगे। क्यों? जैसे स्टेबिलिटी ज्यादा हो, सारा काम करना स्टेबिलिटी के लिए है। और माइनस किसको बनाओगे? लेस सब्स्टिट्यूटेड। क्यों? कार्बन आयन क्या होता है? प्राइमरी कार्बन आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है और कार्बोकैटायन टर्सरी स्टेबल होता है। तो हम स्टेबिलिटी के लिए ही बॉन्ड ब्रेक करेंगे। तो बॉन्ड ब्रेक होते हैं स्टेबिलिटी के हिसाब से, और स्टेबिलिटी ये कहती है, ये देखो, तो आपने यहां प्लस बनाया, यहां माइनस बनाया, तो माइनस को आपने दे दिया इलेक्ट्रोफाइल और कार्बोकैटायन फॉर्म कर दिया। अब देखो ये कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है। कार्बोकैटायन बहुत विचित्र चीज है। कार्बोकैटायन की एक खास बात है कि यार इसके पास अपनी 2-4 प्रॉपर्टी होती हैं। बात यहां है, कार्बोकैटायन एक विचित्र चीज है, उसकी खुद की प्रॉपर्टी है कि वो अपने को रीअरेंज करेगा। अपने को क्या करेगा? रीअरेंज करेगा। अब ये सेकेंडरी है, रीअरेंज हो रहा होगा तो होगा, नहीं तो फिर क्या अटैक करना है? न्यूक्लियोफाइल का। अब न्यूक्लियोफाइल कौन है? Br नेगेटिव। भाई इलेक्ट्रोफाइल ही है, न्यूक्लियोफाइल ही है। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट में तो एक ही न्यूक्लियोफाइल है। मान लो एक से ज्यादा न्यूक्लियोफाइल हुए तो एक से ज्यादा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे। अटैक न्यूक्लियोफाइल करना है, एक न्यूक्लियोफाइल है तो एक अटैक करेगा, एक से ज्यादा न्यूक्लियोफाइल है तो एक से ज्यादा अटैक करेंगे। अब अटैक कहां होगा? प्लस पे। अब प्लस पे अटैक होगा ना, तो गौर से ध्यान रखो, दोनों साइड से अटैक हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्लस फ्लैट होता है। अब यहां पर कोई एंटी एडिशन नहीं होगा, यहां पर सिस एंटी दोनों होगा। क्यों? क्योंकि प्लस चार्ज फ्लैट है, यहां स्पेसिफिक कुछ नहीं है कि नहीं यार एंटी प्रोडक्ट बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक मिनट मेरी बात समझिएगा। ये देखो, देखो प्लस चार्ज जो होता है ना, फ्लैट होता है ऐसे, और फ्लैट होने की वजह से किसी तरफ से स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, या स्टेरिक हिंड्रेंस है तो दोनों तरफ से बराबर है, तो इस साइड से भी अटैक करेगा, इस साइड से भी अटैक करेगा। तो अब यहां स्पेसिफिक नहीं है कि सिस एडिशन होगा, ट्रांस एडिशन होगा, नहीं, दोनों साइड से अटैक होगा, मिक्सचर बनेगा। इसलिए यहां पर ये बोलते ही नहीं है कि सिस एडिशन, सेम सेम, मीजोरेस्मिक, ये कुछ नहीं बोलते, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। क्यों? कार्बोकैटायन है। कार्बोकैटायन जहां पे होगा वहां पे स्पेसिफिक स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि कार्बोकैटायन फ्लैट होता है, ऊपर से अटैक करने की जितनी प्रोबेबिलिटी है उतनी नीचे से है, क्योंकि वो फ्लैट है। या ऐसे कर लो, जितनी यहां से उतनी यहां से है, या ऐसे कर लो, जितनी फ्रंट से उतनी बैक से है। ये देखो, तो अब हमें एंटी एडिशन वाली प्रॉब्लम नहीं करनी है। अब यहां बस एक प्रॉब्लम ये है कि कार्बोकैटायन बनाए तो अपने को रीअरेंज करता है, वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि नहीं एंटी एडिशन करना है, नहीं, अब तो दोनों एडिशन हो रहा है, सिस और ट्रांस दोनों होंगे, है ना, सिस भी होगा ट्रांस भी होगा। प्रॉब्लम क्या है? कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है। अब कार्बोकैटायन देखते हो बहुत लेंदी है, वो रीअरेंज भी करेगा, रिंग एक्सपेंशन भी करेगा, रिंग कंट्रक्शन भी करेगा, सारा रहता फैलाएगा कार्बोकैटायन। हाँ, कार्बोकैटायन सारा रहता फैलाएगा, वो मानता तो है नहीं अपने में कुछ, तो वो सारा रहता फैलाएगा। तो चलो भाई इसके रहता को समेटते हैं, फैलाते रहता। आओ अब देखो जरा, मैंने कहा भाई बनाओ, क्या प्रोडक्ट बनाना है? HBr का एडिशन कर दिया, तो सिंपल सी बात है, प्लस कहां बनाओगे, माइनस कहां बनाओगे? ज्यादा सब्स्टिट्यूशन वाले पे प्लस, कम सब्स्टिट्यूशन वाले पे माइनस, बस ऐड कर दो। क्या कार्बोकैटायन रीअरेंज होगा? चेक कर लो, कार्बोकैटायन रीअरेंज होगा? नहीं। क्यों? पहले से ही टर्सरी है, पहले से ही टर्सरी है। अब टर्सरी से ज्यादा स्टेबल क्या लाओगे? तो Br अटैक करेगा, Br अटैक करेगा, ये आंसर है। अब मान लो कोई ऐसा होता, तब ये देखो, अब तो यार बच्चों अब बवाल है, HBr का एडिशन डाल दिया आपने,
प्लस कहां बनाओगे? ज्यादा सब्स्टिट्यूशन पे। माइनस कहां बनाओगे? कम सब्स्टिट्यूशन पे। तो प्लस यहां माइनस, तो ये क्या हुआ? कार्बोकैटायन यहां जनरेट हुआ, ये कार्बोकैटायन जनरेट हुआ और इस पे हाइड्रोजन लग गया। अब ये कार्बोकैटायन अरेंज होगा, क्यों? ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है और यदि बगल में आ जाएगा तो टर्सरी हो जाएगा। तो बगल से हाइड्रोजन, बगल से H पॉजिटिव चला गया, ये देखो अब Br लग गया। एक ही न्यूक्लियोफाइल है तो एक ही न्यूक्लियोफाइल है तो वही लगेगा। यदि एक से ज्यादा न्यूक्लियोफाइल होते तो फिर हम लोगों को सोचना पड़ता। ये देखो, है ना, आ गया। ये देखिए बात खत्म हो गई। अब ये शिफ्ट क्यों किया? तो आपको पता है टर्सरी करना है। अब टर्सरी करना है तो हाइड्रोजन शिफ्ट कर दो, टर्सरी हो जाएगा। सर चंदन क्या कह रहे हो बेटा? सर इग्नोर कर रहे हैं। क्या इग्नोर कर रहे हो? सेलेनो, यदि तुम CH3 को शिफ्ट कराओगे तो सेकेंडरी से सेकेंडरी में रहोगे। चेक करो, CH3 को शिफ्ट करा दो। एक बच्चा कह रहा है सर CH3 को शिफ्ट करा दें। यार तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर देंगे, CH3 को शिफ्ट करा लो। करा दिया, तुमने कहा, हमने करा दिया। अब बताओ जरा बना क्या? बताओ। CH3 को शिफ्ट करा दिया, सेकेंडरी बना। तो सेकेंडरी से सेकेंडरी में जाना है क्या? सेकेंडरी से सेकेंडरी में जाना। ये बताऊं, सॉफ्टवेयर की दिक्कत है। यूट्यूब पे क्लास लूंगा, माइक में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। रिकॉर्डेड क्लास देता हूं, माइक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चैट प्राइवेट कर दो सर। कर देता हूं यार, है ना। हाँ, क्या अंकुश क्या कह रहे हो? आप नोट नहीं करने देते हो चौधरी। अच्छा चौधरी जी, देता हूं नोट करने। चौधरी जी को नोट करने दो, नहीं तो चौधरी जी गुस्सा आ जाएंगे। लो चौधरी साहब नोट कर लो। ठीक है, बात करता हूं। उज्जवल पूछता हूं भाई कौन सा है। ये बात समझ में आई? नोट कर लो, नोट कर लो। अरे नोट कर लो बेटे, फिर बताता हूं। और नोट कर लो। नोट करो। अब देखो, एक साइंटिस्ट थे मार्कोनिव। उन्होंने क्या बताया? इसी चीज को उन्होंने ऐसे बता दिया, मार्कोनिव। इन्होंने यही बात बताई, क्या? जो हमारा प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रोफाइल, वो कहां ऐड होगा? ऐड लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कंटेनिंग डबल बॉन्डेड कार्बन। इन्होंने ये बात बताई, वही बात मैंने बोली है। मैंने इस तरह से बोली है, एड मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्डेड कार्बन। बात एक ही है, जब सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होगा तो कार्बन हाइड्रोजन कम होंगे।
भाई ज्यादा ग्रुप लगे होंगे तो अपने आप हाइड्रोजन कम होंगे। तो मार्कोनिक ऑफ रूल क्या है? मार्कोनिक ऑफ रूल में बताया गया है कि जो प्लस चार्ज है वो उस डबल बॉन्ड पे लगाओ जिसके पास हाइड्रोजन कम हो। तो हाइड्रोजन कम बोलो या मोर सब्स्टिट्यूटेड बोलो। मोर सब्स्टिट्यूटेड मुझे ज्यादा सही लगता है क्योंकि बच्चों को समझ में आता है कि कार्बोकैटायन स्टेबलाइज कर रहा है, इसलिए मैं ये बोलता हूं। और माइनस कहां लगाऊं? मतलब न्यूक्लियोफाइल। इनका कहना है न्यूक्लियोफाइल कहां ऐड करो? ऐड मोर हाइड्रोजन एटम containing डबल बॉन्डेड कार्बन। हाइड्रोजन वहां लगाओ जहां पे डबल बॉन्ड ज्यादा हाइड्रोजन हो। न्यूक्लियोफाइल वहां लगाओ जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो, या फिर इसी को कहते हैं लेस सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्डेड कार्बन। ये देखो, तो मार्कोनिक ऑफ रूल ये है, ये तब तक काम करता है जब तक रेजोनेंस ना हो। कब काम करेगा? नोट, इसलिए हम लोग इसको ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। जब तक काम करता है जब तक रेजोनेंस ना हो, रेजोनेंस और रीअरेंजमेंट ना हो। ये तभी काम करता है जब क्या हो? रेजोनेंस और रीअरेंजमेंट ना हो। अब यहां तो रीअरेंजमेंट हो गया है, देखो भाई, ये माइनस है ये प्लस है, तो क्या यहां पे जुड़ रहा है? आप चेक करो, Br तो यहां जुड़ रहा है जाके, देखो हाइड्रोजन यहां जुड़ रहा है, ये डबल बॉन्ड पे जुड़े ही कहां है? ये तो डबल बॉन्ड के बगल में जुड़ा है। तो ये जो मार्कोनिक ऑफ रूल है, बेटा मैंने उल्टा नहीं लिखा है, सही लिखा है। एक मिनट चेक करने दो, एक मिनट चेक करने दो। हाँ, मोर सब्स्टिट्यूटेड पे माइनस, हाँ हाँ सही कह रहे हो, माइनस वहां ऐड होगा जहां पे सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है, वहीं कार्बोकैटायन बनेगा, और प्लस वहां ऐड होगा जहां सब्स्टिट्यूशन कम है। हाँ सही कह रहे हो, एक बच्चे ने सही ध्यान देख लिया, मैंने अभी देखा, अच्छा हुआ बेटा तुमने बता दिया, नहीं तो उल्टा लिख जाता। कर अलग रहे, लिख अलग रहे, है ना? तो देखो, तो ये जो है मार्कोनिक ऑफ रूल, मैं तो याद ही नहीं रखता मार्कोनिक ऑफ रूल को, क्योंकि मार्कोनिक ऑफ रूल तब लगेगा जब सबसे रद्दी क्वेश्चन होगा, ना रीअरेंजमेंट ना रेजोनेंस, तब वो लग रहा है। और वो भी लग क्या रहा है, तुम चाहो तो अपने आप निकाल लो भाई, जहां सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है वहां कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबलाइज करेगा तो वहां न्यूक्लियोफाइल जाएगा, प्लस पे माइनस जाता है, प्लस पे माइनस जाता है, माइनस पे प्लस जाता है। मगर हाँ, स्टेटमेंट मान लो कभी कहीं दे दिया जाए, इसलिए आप इसको ध्यान रखना कि मान लो कहीं उनका स्टेटमेंट दे दिया जाए तो फिर हम लोग कर पाए, है ना? तो इसलिए स्टेटमेंट के लिए मैंने उनका लिख दिया है, जैसे आप कर पाओ, नहीं तो इसका यूज ज्यादा कहीं नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आएगा तो कैसे करोगे? देखो डरियो नहीं, अब मैं जो क्वेश्चन देने जा रहा हूं ना, इसको तुम बहुत अच्छे से समझना। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा धुआं निकाल देगा क्वेश्चन, अच्छे से करिए ना, ठीक है? ये लो, अब बताओ प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट क्या होगा? कैसे ऐड करें? अब दो डबल बॉन्ड है, तो दो डबल बॉन्ड है ना, तो कैसे करोगे? या इसका मैं थोड़ा सा इजी फॉर्म लिख देता हूं। मान लो इसके कार्बोकैटायन बनाने में आपको दिक्कत आएगी, तो मैं ऐसा लिख देता हूं, जिसके लिखा वही है, लिखे में कोई दिक्कत नहीं है, मैंने वही लिखा है, बस थोड़ा सा दिखने में इजी दिखे,
बस दिखने में आपको फीलिंग अच्छी आए वो लिख दे रहा हूं। ये देखो, अब 2 डबल बॉन्ड है। अब बताओ कैसे करें। वॉइस क्रैक बहुत ज्यादा है दीपक, वॉइस क्रैक बहुत ज्यादा है। एक बार बताओ सब लोगों को, क्या क्रैक, आवाज बहुत ज्यादा क्रैक हो रही है क्या? एक बार बताइए। यस सर। अरे यार, अब जरा चेक करो, अब जरा चेक करिए भाई। पढ़ लो भाई, बच्ची है। ठीक है यार, ले लेता हूँ, परेशान हो। अब बताओ पहले। चलो अब जरा गौर से देखो, अब यहां पर है तो अब हमारे पास कितने डबल बॉन्ड है? इतने सारे। अब आपको चेक करना होगा। अब ये टफ क्वेश्चन है, और टफ नहीं, जरूरत से ज्यादा टफ है। अब आप देखो, आप कौन सा डबल बॉन्ड ब्रेक करो? ब्रेक को तो कोई एक ही होगा। तो आपको ये देखना है सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन किस में आ रहा है, वो ब्रेक करना है। आप पहले इसको ब्रेक करके देख लो, आप हर पॉसिबिलिटी बना लो। अब हर पॉसिबिलिटी बनाने पर देख लो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन किस में आ रहा है, आप उसको ब्रेक करो। देखो, हम इसको ब्रेक करते हैं, तो जब हम इसको ब्रेक करते हैं तो ये आता है। ध्यान दीजिए, हम प्लस कहां बनाएंगे? जहां पे स्टेबिलिटी, कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा हो। एक पॉसिबिलिटी ये है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये प्लस बनेगा ये। अच्छा, एक ये भी है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो तो भाई इस पर कार्बोकैटायन बनाओगे, क्योंकि ये टर्सरी बनना है। अब आप चेक करो स्टेबल ज्यादा कौन है। क्या इसमें रेजोनेंस है? ये टर्सरी तो है मगर रेजोनेंस नहीं है, प्लस सिंगल सिंगल। अच्छा, ये चेक करो, सेकेंडरी है मगर रेजोनेंस है, प्लस सिंगल डबल। तो हमें कौन सा बनाना चाहिए? आप दोनों बना के देख लो। अब हमें कौन सा बनाना चाहिए बताओ? जब मैं इसको ब्रेक करता हूं तो टर्सरी है मगर प्लस सिंगल सिंगल, रेजोनेंस नहीं है। सेकेंडरी है मगर रेजोनेंस है, प्लस सिंगल डबल। तो हमें ये बनाना चाहिए, ये राइट है, ऐसा कार्बोकैटायन बनाना चाहिए। ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस है और रेजोनेंस डोमिनेट करता है। अच्छा, अब रेजोनेंस है तो डीलोकलाइज भी करेगा। अब ऐसा भी तो होगा। अब ये देखो, अब ये टर्सरी विद रेजोनेंस आ गया, ये खतरनाक है। देखिए, ये ऐसे गया तो ये प्लस यहां आ गया। अब देखो, ये टर्सरी विद रेजोनेंस है और ये सेकेंडरी विद रेजोनेंस था, और ये सिर्फ टर्सरी था, ओनली टर्सरी। तो इसका मतलब ये वाली ब्रेकिंग चलेगी इसकी। जब एक से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड होंगे ना, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कौन सी ब्रेकिंग की जाए। नहीं बेटा, दोनों नहीं ब्रेक होते हैं कुमार, कोई एक ब्रेक होगा, कोई एक। तो अब आप इस पर बी आर लगाओगे, इस पर बी आर लगाओ, कोई एक ब्रेक होगा, दोनों नहीं। तो भाई इसका आंसर जो है ना ये बनेगा, जो पहले राउंड में आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये बन भी सकता है। देखो, अब देखो, H यहां जुड़ा है, बी आर यहां जुड़ा है 1 और 4 पे। ये 1 2 3 4, 1 और 4 पे जुड़ा है। 1 पे H जुड़ा है,
टू और 4 पे जाके Br जुड़ा है। तो यदि दो डबल बॉन्ड होंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप चेक करना कि कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, उसी रास्ते से चल के मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, उसी रास्ते से चल के मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। जल्दबाजी में उल्टा सीधा ब्रेक मत कर देना, जल्दबाजी में उल्टा सीधा ब्रेक मत कर देना, ठीक है। क्वेश्चन समझ पाए? अच्छा, अब इसी जगह पे एक चीज पढ़ाता हूं, नोट डाल के देखिएगा। नोट देखो बच्चों, ये बोला जाता है 1,4-ब्यूटाडाइईन, इसका नॉमेनक्लेचर करो। ये देखो, ये क्या है, ब्यूटा भाई 1 2 3 4 1,3-डाइईन, यही तो नॉमेनक्लेचर है। और ई और आई एक साथ आ रहे हैं तो आप हटा दोगे ई। ये देखो, अब देखो 1,4-ब्यूटाडाइईन ये है, 1,3-ब्यूटाडाइईन ये है। अब इस पे दो केस होते हैं, इसका ध्यान रखना, ये स्पेशल है। यदि टेम्परेचर लो है, लो टेम्परेचर मतलब -25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ऐसे, और केल्विन में कितना, 250 केल्विन के आसपास, तो क्या होता है, आंसर कौन बनेगा, और यदि टेम्परेचर ज्यादा है तो आंसर क्या बनेगा। तो मेन प्रोडक्ट जो होता है, मेजर प्रोडक्ट जो होता है वो बनता है ये 1,4 एडिशन, 1,2 एडिशन। गौर से सारे बच्चे सुन, देखो ये 1,2 एडिशन प्रोडक्ट है। एक क्या ऐड हुआ, इसको 1, चलो इधर से 1,2 कर दो क्योंकि मैंने प्रोडक्ट उधर से ऐड कर दिया है। तो देखो 1 और 2 पे ऐड हुआ है, ये देखो। और यदि टेम्परेचर हाई है, हाई टेम्परेचर है मतलब 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड को कितना लिखोगे, 315 के आसपास, तो क्या है, तो मेजर प्रोडक्ट 1,4 आएगा। दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे मगर मेजर कौन सा मिलेगा, ये देखो 1,4 प्रोडक्ट, और ये 1,2 प्रोडक्ट। तो कब कौन मेजर होता है, जरा इसको ध्यान रखिएगा। ब्यूटाडाइईन के केस में यदि टेम्परेचर लो है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस का है या 250 केल्विन के आसपास टेम्परेचर है, तो मेजर प्रोडक्ट बनाओगे 1,2। बनेंगे दोनों मगर 1,2 क्यों भाई, प्लस यहां आएगा। देखो आप सिमेट्री है तो चाहे जो डबल बॉन्ड ब्रेक कर लो, प्लस यहां आया, प्लस सिंगल डबल रेजोनेंस हुआ तो प्लस यहां आ गया। तो एक कार्बोकैटायन ये बनेगा, एक कार्बोकैटायन ये बनेगा, और दोनों कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक करो, लगभग बराबर है। आप चेक करके देखो, दोनों कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी लगभग बराबर है। सेकेंडरी रेजोनेंस, प्राइमरी रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस दोनों में लगभग सेम है, बस एक सेकेंडरी कार्बोकैटायन है और एक प्राइमरी कार्बोकैटायन है। तो इस वजह से आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, माइक चेंज कर लूंगा कल यार। इस वजह से आप ध्यान रखिएगा ये, और ये ध्यान रखना होगा, बिना ध्यान रखे नहीं आएगा, चाहे आप हो चाहे हम, हमें भी टेम्परेचर याद है तभी मैं लिख पा रहा हूं। तो ब्यूटाडाइईन के केस में हमें ये तो पता है कि एक प्रोडक्ट ये बनेगा, एक ये, मगर कब कौन मेजर बनेगा, कब कौन माइनर बनेगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको भी हमें भी, नहीं तो फिर नहीं कर पाओगे, नहीं तो फिर नहीं कर पाओगे। क्लियर है? अब देखो जरा बच्चों, एक मिनट रुक जाओ यार, कहां हो। अब देखो जरा, मान लो कोई इस तरह का क्वेश्चन बना दे तो देखो, अब डरना नहीं, मैंने आपसे ये कहा इक्वल्स HBr,
अब देखो HBr के साथ वाटर ले रखा है, इक्वस HBr लिखा है। इक्वस HBr का मतलब क्या है? HBr विद वाटर। लो एक बार देख लो आप लोग। हाँ कर दिया, कर लो, मैं पानी पीता हूं। ओके, अब देखो, तो यार आपको पता है यदि ये लोगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल ये है और न्यूक्लियोफाइल एक से ज्यादा हो गए, तो भाई प्लस कहां बनेगा? यहां। माइनस कहां बनेगा? यहां। तो ये तो इलेक्ट्रोफाइल चिपक गया। अब न्यूक्लियोफाइल जब कार्बोकैटायन पे बनेगा तो दो प्रोडक्ट आएंगे, OH भी लगेगा और Br भी लगेगा। ये देखो है OH negative is a better nucleophile than Br negative, इसलिए ये मेजर होगा, ये माइनर होगा। तो जब आप इक्वस Br ले लोगे तो प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। हसन 3 पे ही तो पास्टुल आए हैं यार, 3 पे ही पास्टुल आए हैं, कहां 1 पे पास्टुल आए? तुम भी यार। अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे तो इसी पर पास्टुल आएगा ना। अब इसका रेजोनेंस कराया है, ये रेजोनेंस कराया है प्रभु, ये वाला ब्रेक कर, इस बॉन्ड को ब्रेक करने से ये नहीं आया है, इसका रेजोनेंस कराने से ये आया है। अरे यार, प्लस सिंगल डबल, तो ये बॉन्ड जब ऐसे आएंगे तब ये फिगर आएगा। इस बॉन्ड को ब्रेक कराओगे तो वही फिगर मिलेगा जो पहले बना था, रेजोनेंस कराने से ये फिगर आया है। ठीक है हसन, समझ गए? अच्छा, तो जरा ध्यान दो, OH निगेटिव इज ए बेटर न्यूक्लियोफाइल देन Br निगेटिव, तो यदि मेजर माइनर पूछने लगे तो ये आएगा। अब भाई एक से ज्यादा न्यूक्लियोफाइल है तो एक से ज्यादा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे, उसमें क्या है? मान लो कहीं ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, ये देखो, अब वो कह रहा है ये लो, अब भाई इलेक्ट्रोफाइल तो एक है मगर न्यूक्लियोफाइल क्या है? एक से ज्यादा है, तो बस न्यूक्लियोफाइल एक से ज्यादा है तो एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे। ये देखो, और न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर ये है, ये न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर हैलोजन में। तो बात समझ रहे हो हसन? 1-2 ब्रेक करो या 3-4 ब्रेक करो, सिमेट्री है ना, तो सेम कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, पहला कार्बोकैटायन सेम फॉर्म होगा, चाहे 1-2 ब्रेक करो चाहे 1-3 ब्रेक करो, वो तो बस नंबरिंग में 1-4 हो गया है, नहीं तो एक ही जैसे तो बॉन्ड है, तो सेम ही कार्बोकैटायन ब्रेक होगा हसन।
बच्चे कह रहे हैं कि सर क्रैक ज्यादा हो रहा है, आवाज क्रैक ज्यादा हो रही है। एक मिनट भाई, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में सही कर दूंगा, है ना। बोल के सॉफ्टवेयर में गड़बड़ है। अच्छा अब मुझे बताना, अब आवाज ज्यादा क्रैक हो रही है। अब बताओ, मैंने डीबी चेंज की, आवाज स्लो हो गई है मगर क्रैक हो रही है। अब और ज्यादा हो रही है। अब बताओ, अब ठीक है, अब ठीक है, बस आवाज धीरी हो गई होगी मगर क्रैक बताओ। अच्छा वॉइस बहुत स्लो है। अब चेक करो, अब साउंड स्लो हुआ होगा मगर क्रैकिंग, क्रैक हो रहा है, क्रैक क्रैक कम हो रहा होगा ना। हाँ हाँ, तो बस ठीक है, कर लो, ठीक है। अच्छा माइक को सेट कर देता हूं। चलो ये बात समझ में आ गई सबको। अब देखो यार बच्चों, अब एंटी मार्कोनी का रूल क्या होता है? एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। अब देखो एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल क्या होता है, गौर सुनिए। देखो एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल क्या होता है, जब HBr का एडिशन परऑक्साइड की प्रेजेंस में करोगे, HBr का एडिशन किसकी प्रेजेंस में करोगे? परऑक्साइड। कैसे, कौन कौन से परऑक्साइड? कोई भी परऑक्साइड ले लो, जैसे ये देखो H2O2। परऑक्साइड का मतलब होता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज। ये देखिए, ये भी परऑक्साइड है। अब आप ऐसा भी ले सकते हो, ये देखो, ये भी परऑक्साइड है, ये देखो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज इज नोन एज परऑक्साइड। ये देखिए, ये भी परऑक्साइड लिंकेज है, ये चेक करो, ये भी परऑक्साइड लिंकेज है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो जब HBr का एडिशन परऑक्साइड की प्रेजेंस में करते हैं तो देखो क्या होता है, तो उल्टा होता है, एडिशन उल्टा होता है। ऐसा क्यों? हाँ, इसी को खेरस इफेक्ट भी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। एंटी परऑक्साइड रूल को एक खरास इफेक्ट भी कहते हैं। तो होता क्या है, अपोजिट हो जाता है। अपोजिट मतलब जो प्लस चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल, वो मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्डेड कार्बन पर ऐड होता है, या इसी को उनकी लैंग्वेज में कहो तो लेस हाइड्रोजन एटम कंटेनिंग डबल बॉन्ड पर, कंटेनिंग डबल बॉन्ड पर। और जो माइनस होता है मतलब न्यूक्लियोफाइल, वो लेस सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड पर ऐड होता है। बस मार्कोनी का रूल का उल्टा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है बताऊंगा भी, है ना। या मोर हाइड्रोजन कंटेनिंग डबल बॉन्ड। ये एंटी मार्कोनी का। अच्छा, जब मैं हिलता हूं तब होती है। ओके।
अब जरा चेक करिए, आप देखो, अब देखो जरा, तो देखो जरा, अब गौर समझिए, एंटी मार्कोनी ऑफ रूल, जस्ट अपोजिट है। तो पहले मैं बता रहा हूं, फिर इसकी मैकेनिज्म भी बताऊंगा, तो एक और नोट सुन लो, ओनली HBr एड एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, एंटी मार्कोनिव ऑफ रूल in presence of peroxide। peroxide की प्रेजेंस में सिर्फ HBr ऐसा करता है, और कोई नहीं करेगा, सिर्फ HBr ऐसा करता है। क्या करता है मैं बता देता हूं, मैं करके बता देता हूं, हाँ परेशान ना हो, आप लोग जरा ध्यान दो। देखिए ये मॉलिक्यूल है, अब इसकी मैं 3 रिएक्शन लिख रहा हूं, HBr इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, या सिर्फ HBr है ना, HBr इन प्रेजेंस ऑफ peroxide, HCl in presence of CCl4, HCl in presence of peroxide। अब जरा गौर से आंसर देखिए, HBr का एडिशन है, तो भाई कार्बोकटायन कहां बनेगा, यहां, तो जब कार्बोकटायन यहां बनेगा तो न्यूक्लियोफाइल यहां आएगा और इलेक्ट्रोफाइल यहां आएगा। अब पेरोक्साइड की प्रेजेंस में है तो उल्टा करोगे, प्लस यहां बना तो यहां पे क्या कर दोगे, प्लस पे प्लस दे दोगे, तो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल आएगा और यहां पे न्यूक्लियोफाइल आएगा, ऐसा प्लस पे प्लस दे दोगे, बस उल्टा कर दिया। क्यों, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल है, ये मार्कोनिक ऑफ रूल से ऐड हुआ है और ये एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल से ऐड हुआ है। क्यों, क्योंकि पेरोक्साइड की प्रेजेंस है। क्यों, क्योंकि पेरोक्साइड की प्रेजेंस है, तो उल्टा हो गया। आप मार्कोनिक ऑफ रूल का उल्टा कर देना जब पेरोक्साइड की प्रेजेंस हो, जैसे यहां पे प्लस बना तो यहां Br लगेगा, तो बस यहां H लगा दो और यहां Br लगा दो, उल्टा कर दो, ठीक। अब ये देखो प्लस कहां बनेगा, यहां, तो जाइए जहां प्लस बनेगा वहां पे न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा। अब देखो पेरोक्साइड है मगर HCl पे ये काम ही नहीं करता है, उसी तरह से ऐड होगा, देखो ये भी पेरोक्साइड रूल से ऐड होगा, ये भी पेरोक्साइड रूल से ऐड होगा। HCl एंटी पेरोक्साइड रूल को फॉलो नहीं करता है, HCl HI ये एंटी पेरोक्साइड रूल को फॉलो नहीं करता। अब बात आई होता क्या है, अचानक ये चेंजेस आते क्यों हैं, तो अब इस बात को मैं लिखता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। एक्चुअल में मैकेनिज्म का पैटर्न चेंज हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, इन प्रेजेंस ऑफ peroxide, peroxide HBr mechanism स्टेप चेंज। अब ये फ्री रेडिकल बनता है, यहां कार्बोकटायन नहीं बनता है, इसमें फ्री रेडिकल बनता है, इसका इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल होता है, इसका इंटरमीडिएट कार्बोकटायन नहीं होता है, फ्री रेडिकल होता है एंटी पेरोक्साइड का। कैसे, देखो ये जो हमारा ये है, ये HBr से रिएक्शन करके Br फ्री रेडिकल पहले जनरेट करता है। अब जो भी Br फ्री रेडिकल है ये डबल बॉन्ड पे अटैक करता है। मैं एक मैकेनिज्म कर दे रहा हूं जैसे आपको क्लियर हो जाए कि यार ऐसा रहता फैला क्यों है। ये देखो, अब
पहले Br फ्री रेडिकल अटैक कर रहा है, तो भाई जब फ्री रेडिकल अटैक करेगा तो फ्री रेडिकल ब्रेकिंग होगी। तो अब कौन सा फ्री रेडिकल आप बनाना पसंद करोगे? सेकेंडरी। तो ये देखो सेकेंडरी फ्री रेडिकल बन गया। कॉन्सेप्ट वही है, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म करना। चेक करो, ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल है तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। मगर क्या है, परऑक्साइड HBr से रिएक्शन करके Br फ्री रेडिकल बनाता है। अब वो Br फ्री रेडिकल क्या करेगा, इस पर अटैक होगा। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी पर फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है। अब अगला HBr आता है तो H यहां ऐड हो जाता है, ये देखो ऐसे। अब फिर Br फ्री रेडिकल जनरेट हो गया। अब ये Br फ्री रेडिकल फ्री यहां जाएगा, अब ये सर्किल घूमता रहेगा। तो अब रिजल्टेंट चेक करो क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल ज्यादा उस पर आ गया, उल्टा ऐड हो गया है। तो मैकेनिज्म का पैटर्न चेंज हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। इसलिए नहीं तो देखो अभी भी स्टेबिलिटी ही निकाली जा रही है। हमने क्या फॉर्म किया, सेकेंडरी फ्री रेडिकल। सेकेंडरी फ्री रेडिकल आर मोर स्टेबल देन प्राइमरी फ्री रेडिकल। मगर Br फ्री रेडिकल अब पहले अटैक कर रहा है। क्यों? Br फ्री रेडिकल इलेक्ट्रोफाइल है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है तो ये पहले अटैक कर रहा है। और इनमें क्या होता है, H अटैक पहले करता है। यहां पर ये कंडीशन है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल है। यहां देखो क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल है तो पहले ये अटैक करेगा। मैकेनिज्म में अभी भी स्टेबिलिटी के थ्रू चल रहा है, पहले भी स्टेबिलिटी के थ्रू चलते थे। तो अब इसकी मैकेनिज्म तो पूछी जानी नहीं है, तो आप क्या करो, आप बस इतनी बात याद रखो कि यदि HBr में परऑक्साइड की प्रेजेंस है तो मार्कोनिक ऑफ रूल का उल्टा ऐड कर देना है। मार्कोनिक ऑफ रूल का उल्टा ऐड कर देना है, इसी को कहते हैं एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। और जबकि साइंस की लैंग्वेज में देखो, स्टेबिलिटी की लैंग्वेज में देखो, तो हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। पहले भी हम स्टेबल कार्बोकैटायन बनाते थे, आज भी हम स्टेबल कार्बोकैटायन बना रहे हैं, बस कार्बोकैटायन की जगह फ्री रेडिकल बनेगा। क्यों? HBr के पड़े होने की वजह से मैकेनिज्म के स्टेप चेंज हो जाते हैं। अब ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है तो यहां पे फ्री रेडिकल बनता है, कार्बोकैटायन नहीं बनता है। और HCl इस तरह के मैकेनिज्म को नहीं शो करता है, HI भी इस तरह के मैकेनिज्म को नहीं शो करता है, HF तो वैसे ही रिएक्शन नहीं करता है। तो बात समझ गए? तो एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल को आप उल्टा करोगे। बात आई समझ में सबको? अच्छा, अब इस बात को आपको लिखना पड़ेगा। क्या? इसमें देखो क्या बनता है, इसमें कार्बोकैटायन बनता है, कार्बोकैटायन फॉर्म, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है। अब कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा तो रीअरेंजमेंट भी होगा, रीअरेंजमेंट अकर्स, इसमें रीअरेंजमेंट भी होगा, है कि नहीं? अच्छा, इसमें सिस और ट्रांस दोनों एडिशन होते हैं, दोनों होते हैं, सिस भी होता है ट्रांस भी होता है। अब ये देखो, अब मार्कोनिक ऑफ रूल, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल जो मैंने बताया वो तो ध्यान ही रखना है। तो ये कार्बोकैटायन फॉर्म होगा तो रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है, रिंग एक्सपेंशन होगा क्योंकि कार्बोकैटायन ही रिंग एक्सपेंशन करता है। तो कार्बोकैटायन की जितनी प्रॉपर्टी है सब होंगे, रिंग एक्सपेंशन होगा, रिंग कंट्रक्शन होगा, ये सब होगा। किस तरह का एडिशन करेगा? दोनों तरह का एडिशन करता है। क्यों? कार्बोकैटायन फ्लैट है, दोनों तरह का एडिशन हो सकता है। अब एडिशन ऑफ वाटर पढ़ लो, डिट्टो सेम है, वो इजी है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। आप पढ़ सब कुछ चुके हो, बस मुझे लिखना है, वो मुझे लिखना है। देखो, अब एडिशन ऑफ वाटर, जैसे एक कैटेगरी पूरी खत्म हो जाए, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड, और एसिड भी कौन सा यूज करोगे? H2SO4, H3PO4, इस तरह के एसिड। HBr यूज नहीं करोगे, क्यों? उसमें मिक्सचर मिलने लगेगा, अभी पीछे पढ़ाया है।
उसमें क्या मिलने लगेगा? मिक्सचर मिलने लगेगा। हाँ, अब गौर समझो, अब कुछ नहीं करना है यार, वही मैकेनिज्म है, वही कॉन्सेप्ट है, बस अब आप वाटर का एडिशन कराओगे एसिड की प्रेजेंस में। अब जब एसिड की प्रेजेंस में वाटर का एडिशन कराओगे तो इलेक्ट्रोफाइल कौन है? इलेक्ट्रोफाइल H आयन है, और न्यूक्लियोफाइल कौन है? वाटर, वाटर का OH आयन। तो वही सब कुछ है। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, कार्बोकैटायन बनाएगा। कहां बनाओगे? मोर सब्स्टिट्यूशन पे। तो भाई मोर सब्स्टिट्यूशन पे कार्बोकैटायन बनाया आपने, ऐसे। फिर वाटर अटैक कर गया। क्यों? न्यूक्लियोफाइल कौन है? वाटर। 10,000 में से एक वाटर ब्रेक होता है OH के फॉर्म में, इसलिए न्यूक्लियोफाइल का काम वाटर करेगा, क्योंकि वाटर 10,000 है और OH एक है। मगर लास्ट में जाके वही ऐड होगा, मगर न्यूक्लियोफाइल का काम वाटर करता है। ये देखो वाटर ऐड हो गया इस तरह से, ये देखो, और ये पूरी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे चलती है। अब प्रोटॉन निकल जाएगा तो रिजल्टेंट वही आएगा, मगर मैकेनिज्म का तरीका अलग है। ये देखो, अब ये जो प्रोटॉन निकला ये फिर यहां पे आ जाता है, इसीलिए इसको एज ए कैटलिस्ट माना जाता है। क्यों? ये कंज्यूम नहीं हो रहा है, चेक करो, ये कंज्यूम नहीं हो रहा है। ये प्रोटॉन निकला, अटैक हुआ, अब देखो एक प्रोटॉन फिर जनरेट हो गया, अब ये सर्किल को घुमाता रहेगा। अब रिजल्टेंट क्या है? रिजल्टेंट कुछ नहीं है, सिंपल है भाई, प्लस यहां बनेगा तो यहां पे OH ऐड कर दो, कार्बोकैटायन बना, कार्बोकैटायन पे OH ऐड करना है। मगर रियलिटी में मैकेनिज्म कैसे होती है वो मैंने बताई है। अब कार्बोकैटायन पे क्या ऐड करना है? OH, बात खत्म हो गई। मगर OH कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं होता है, न्यूक्लियोफाइल वाटर होता है, ऐसे ऐड होता है, ऐसे आता है, और ये पूरी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में जाती है। आप पीछे पढ़ के आए हो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, आपने अल्कोहल से अभी पीछे एल्कीन बनाया है मेथड ऑक्यूपेशन में, अब तुम क्या कर रहे हो? एल्कीन से अल्कोहल बना रहे हो, तो ये इक्विलिब्रियम में है। हमें जब अल्कोहल से एल्कीन बनाना होता है तो इक्विलिब्रियम इधर शिफ्ट कराना है, इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट कराना है? इधर, बैकवर्ड डायरेक्शन में। और जब एल्कीन से अल्कोहल बनाना है तो इक्विलिब्रियम इधर शिफ्ट करना है। तो इसका बैकवर्ड आप पीछे पढ़ के आए हो, तो इसलिए ये पूरी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में चलती है। और होना क्या है? बस वही काम, क्या? जहां प्लस बनेगा वहां OH ऐड होगा, जहां प्लस बनेगा वहां OH ऐड होगा, और क्या हो रहा है? कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है। क्या हो रहा है? कार्बोकैटायन। अब इसमें कोई मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक का कोई झंझट नहीं है, इसमें ऐसा कोई झंझट नहीं है। लो आंसर बताओ सब लोग, सब लोग आंसर बताएं, अच्छे से बताइएगा भाई, मैं आपको परेशान करने वाला क्वेश्चन दूंगा। ये लो आंसर बताइए, एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। अब ये ब्रेक होगा, कार्बोकैटायन बनाइए। कार्बोकैटायन कहां बनाओगे? ज्यादा सब्स्टिट्यूशन पे। यहां भी सेम सब्स्टिट्यूशन है, यहां भी सेम है, मगर यहां बनाने पर वो टर्सरी हो सकता है। ये देखो, यहां बनाओगे तो वो टर्सरी हो सकता है, यदि यहां बना दिए तो टर्सरी नहीं हो सकता है, इसलिए यहां बनाओगे। अब कार्बोकैटायन है तो शिफ्टिंग कर लेगा। अब यहां पर OH ऐड हो जाएगा, यहां पर क्या होगा? OH ऐड हो जाएगा, इस तरह से है। देख लो आप। अच्छा जिद कर रहे हो तो एक क्वेश्चन और दे दो, जिद कर रहे हो तो एक क्वेश्चन और बता दो बस। अरे तुम्हारी जिद की वजह से है यार, मेरा कुछ नहीं है इसमें। यदि कोई बच्चा कहता नहीं सर आपकी वजह से है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारी जिद की वजह से मैंने कहा है। बताओ आंसर, करेक्ट आंसर बनाओ, करेक्ट आंसर बनाइए, करेक्ट आंसर बनाइए। तो भाई प्लस कहां बनेगा? यहां पे। माइनस कहां है? यहां। तो आप क्या करोगे? कार्बोकैटायन यहां बना दोगे,
अब इसको रीअरेंज कर दोगे, क्यों? क्योंकि ये सेकेंडरी है, तो टर्सरी में कन्वर्ट कर दोगे। अब यहां पे प्लस जोड़ दोगे। सही है ना? हाँ सर, टाइम हो गया है। आज क्लास किसकी है? एमडी सर की कि तरुण सर की? अरे भाई वाटर ही जुड़ेगा, क्यों? क्योंकि जैसे देखो वाटर है, 10,000 में से एक OH आएगा, तो यार एक OH कैसे जुड़ जाएगा? क्यों? क्योंकि एल्कीन आपने वाटर के रिस्पेक्ट में ले रखा है, तो वो तो सिर्फ एक ही मालिक्यूल है। 10,000 में से एक में OH जुड़ेगा, बाकी 9,999 कैसे करेंगे? तो इसका मतलब मेजर पार्ट में वाटर जुड़ रहा है, तो जो मेजर पार्ट में जुड़ रहा होता है वो दिखाया जाता है। भाई 10,000 एल्कीन है, जरा मेरी बात समझना, 10,000 वाटर है। अब 10,000 में से एक वाटर HN और OH में गया, तो एक एल्कीन में HN ऐड होगा और OH होगा। अब 9,999 एल्कीन में क्या ऐड होगा? HN और वाटर। तो जो 9,999 में ऐड होगा वही दिखाओगे ना, क्योंकि उसी के रिस्पेक्ट में तो मेजर चीजें चल रही होंगी, है ना? इसलिए वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल दिखाया जाता है। वो तो हम लोग जल्दी जल्दी में दिखा देते हैं कि देखो भाई H यहां ऐड कर दो, वहां OH ऐड कर दो, मगर रियल मैकेनिज्म ऐसे होती है। वो तो अब जल्दी जल्दी में करना है, क्योंकि अब तो समझ गए बच्चे। तो बस भाई देखो, H यहां OH यहां, वाटर का न्यूक्लियोफाइल कौन? OH। तो वाटर का न्यूक्लियोफाइल OH ही है। वाटर ऐड होने के बाद देखो सिर्फ OH ही तो बचता है, रिजल्टेंट, है ना? ये देखो, इसको क्या कहते हैं? हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। क्यों? वाटर ऐड हो रहा है। अब वाटर ऐड हो रहा है तो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। अब देखो, जो एक पार्ट बचा है वो हम लोग कल करेंगे। तो कल, अच्छा आज तरुण सर की है, ओके, आज तरुण सर की है। अच्छा, तो कल जो है हम लोग हाइड्रोकार्बन खत्म कर लेंगे। क्यों? क्योंकि एल्कीन का वो पढ़ाना है और एल्काइन पढ़ाना है। एल्काइन में ज्यादा पढ़ाना ही नहीं है, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट है, बस धड़ाधड़ ऐड करना है, उसमें कार्बोकटाइन बनता नहीं है, रीअरेंजमेंट होता नहीं है, तो बस अगल बगल अगल बगल अगल बगल ऐड करते चले जाओ। तो कल आपका हाइड्रोकार्बन खत्म हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ, जो मैंने लेक्चर दिया था एक हफ्ते पहले इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, वो आपका हो गया है? वो पड़ गया है? वो नहीं डाला है कि पड़ गया है? नहीं, यस, आधे लोग नहीं लिख रहे हो, आधे लोग यस लिख रहे हो। ये क्या है? यदि नहीं पढ़ा है तो मैं मैसेज डाल देता हूं, मगर अब उसको देख लो, क्योंकि अब उसकी जरूरत आने वाली है। क्योंकि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन खत्म हुआ, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़ाने के लिए एक दिन चाहिए। मैकेनिज्म पढ़ा दिए तो बस अब उसको आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। तो आप लोग देख लीजिएगा, मैं आज डलवा देता हूं, आज मैं बोल देता हूं, डाल देंगे वो लोग, है ना? ठीक है। अच्छा, पढ़ा हुआ है, देखा नहीं है तो भाई देख लो प्रभु, देख लो सब लोग, ठीक है? अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट सब लोग कर कल के आइएगा। बाय बाय। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट सब लोग करके आइएगा कल।